नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में जो पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि क्या जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसकी एनाटॉमी क्या है, क्या होता है, ये stdio.h इंक्लूड करने का क्या मतलब है, इस हैश का क्या मतलब है, और ये void मेन void क्यों लिखते हैं, printf फंक्शन अगर हमें यूज करना है तो ये क्यों चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स जो नए नए स्टूडेंट्स को होते हैं और वो दूर भी नहीं किए जाते कई बार, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और कई बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते भी नहीं, इसलिए वो सारी चीजें जो हम मिस करते हैं वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और यकीन मानिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सी नई चीजें आज पता लगेंगी जो आपने सोची नहीं होंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मैंने ये यहाँ पर अपना विजुअल स्टूडियो 2019 का एडिटर खोला है। आप चाहें तो टर्बो सी प्लस प्लस पे भी आप कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट वीक आपको दिखाया था, लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है इसको इंक्लूड करने का, ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इनके पीछे क्या चीज काम कर रही है, कैसे ये कंपाइल होता है, कैसे ये बिल्ड होता है, बिल्ड करना किसे कहते हैं, कंपाइल करना किसे कहते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बहुत से स्टूडेंट्स को कि अगर हमारे इस प्रोग्राम में हमने अगर इसको इंक्लूड नहीं किया या मेन फाइल के अंदर कुछ नहीं लिखा, मेन फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन लिखा है, कोई हैश इंक्लूड नहीं किया है, तब भी ये प्रोग्राम पूरी तरीके से कंपाइल और बिल्ड होगा। कंपाइल यहाँ पे F7 से होता है, कंट्रोल F7 से आप चला कर देखिए, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आएगी। आप देखिए यहाँ पे 1 सक्सीड आ रहा है। आप यही काम वहां जाकर कर सकते हैं टर्बो सी में। टर्बो सी में आपको कंपाइल करने के लिए कंट्रोल F9 यूज करना होता है। वहां पर जाइए, कंट्रोल अल्ट F9 यूज करना होता है। वहां जाइए, अल्ट F9 यूज करिए और आपको कोई एरर नहीं दिखाई देगी वहां पर भी, ठीक है। और एक जो दूसरा भ्रम है जो स्टूडेंट्स को रहता है कि अगर हमने मेन फंक्शन नहीं लिखा या कुछ भी नहीं लिखा इस फाइल में, तो मेरी फाइल गलत है, मेरा सी प्रोग्राम गलत है। आप इस फाइल में से सब कुछ उड़ा दीजिए। ये प्रोग्राम, मैं इसको सेव कर लेता हूं, इस फाइल को, कंट्रोल S। अब इस फाइल में कुछ भी नहीं है। अब आप जरा गेस कीजिए कि क्या ये फाइल कंपाइल होगी? यस, ये फाइल कंपाइल होगी। अब इसे कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर यहां पर नहीं आएगी। आपने देखा, ये सक्सेस हो गई। सो अगर ये मिथ आपके दिमाग में था तो आप इसको दूर कर दीजिए कि मेन फंक्शन लिखे बिना ना तो प्रोग्राम चल सकता है और ना ही कंपाइल हो सकता है। कंपाइल हो सकता है अगर आपका मेन फंक्शन नहीं है तो, लेकिन अगर आपका मेन फंक्शन नहीं है तो कंपाइल भले ही हो, वो चलेगा नहीं, रन नहीं होगा। यहां पर क्या है, आप अगर कंपाइल करते हैं तो कंपाइल हो गया, लेकिन जब आप इसको बिल्ड करते हैं, लिंक करते हैं, तो यहां पर एरर आ जाएगी। क्योंकि आपको जब आप प्रोग्राम को चलाते हैं, जब आप बिल्ड करते हैं, तो आपके पास मेन फंक्शन होना चाहिए। यहां पर आपने देखा, ये मेन फंक्शन मांग रहा है आपसे, राइट, अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल सिंबल। यही चीज आपको वहां भी देखने को मिलेगी, सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप टर्बो सी में जाएं चाहे यहां जाएं। मेन चीज है कि आप इस मिथ को या ये जो गलतफहमी अगर आपको है तो आप इसे दूर कर लें, ठीक है। बिना मेन फंक्शन के आपका प्रोग्राम कंपाइल हो सकता है, लेकिन बिना मेन फंक्शन के आपका प्रोग्राम बिल्ड और रन नहीं हो सकता है। कंपाइल और बिल्ड के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा आते हैं एक नई चीज पे। यहां पर हमने किया हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। और यहां पर हमने लिखा void main और अंदर हमने लिखा printf hello world, ठीक है। हमने ये चीज यहां पर लिख दी। अब जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल भी होगा और मेन फंक्शन है तो ये बिल्ड भी होगा, ठीक है, और ये रन भी होगा, राइट। आप इसे रन कराइए। रन कराने के लिए यहां पर F5 यूज करते हैं और वहां पर यूज करते हैं कंट्रोल F9,
ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपको आउटपुट आ गया। ठीक है, अब जरा चलते हैं इसकी एनाटॉमी में। ठीक है, इसकी एनाटॉमी देखने के लिए आपको इस एडिटर से बाहर आना होगा, इस एडिटर को छोड़ना होगा, तभी आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। ये जो फाइल है, मैं यहाँ पर आता हूँ सी में, और सी के अंदर मैं अपना एक वीडियो टू अपलोड फॉर चैनल, अपने चैनल के लिए मैं प्रोग्राम्स बना रहा हूँ। सो यहाँ पर मैं आता हूँ सी प्रोग्रामिंग में, और यहाँ पर मैंने VGS 2019 में यहाँ पर कुछ प्रोग्राम लिख रखे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं प्रोग्राम्स में से बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ, सिर्फ अपनी सी फाइल रखता हूँ test.c, और इसको मैं नॉर्मल एडिटर में खोलता हूँ नोटपैड में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं printf कर देता हूँ, printf हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड मैंने कर दिया। अब आप यहाँ पर जरा काउंट कीजिए कितनी लाइनें हैं। यहाँ पर लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स हैं, और इसी फाइल को हम कहते हैं सोर्स कोड फाइल। ठीक है, इसी फाइल को सोर्स कोड कहा जाता है। ठीक, और इसी फाइल को हमारा कंपाइलर कंपाइल करता है? नहीं, इस फाइल को हमारा कंपाइलर कंपाइल नहीं करता है। ये भी गलतफहमी अगर आपको थी कि हमारी जो सोर्स कोड फाइल होती है उसे हमारा कंपाइलर कंपाइल करता है, तो ये गलतफहमी आपकी दूर हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक बार टर्बो सी ओपन करके दिखाता हूं, वहां पर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। टर्बो सी में एक प्रोग्राम सिंपल सा लिखा हुआ आपके सामने दिखाई देगा। ऑलरेडी एक प्रोग्राम इन्होंने लिख रखा है। मैं इसमें सारी चीजें हटा देता हूं, फर्स्ट पे चलता हूं, इसे सारा का सारा कंट्रोल ए करके, कंट्रोल ए इस पे काम नहीं करता, ओके, लेट मी जस्ट राइट वन मोर फाइल, न्यू कर देते हैं। यहाँ पर एक फाइल लिखते हैं और इसमें हम लिखते हैं #include stdio.h, और यहाँ पर लिखते हैं void main, और यहाँ पर लिखते हैं printf hello world, और यहाँ पर हम इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से पहले जरा आप इसकी लाइनें गिनिए, कितनी लाइनों का प्रोग्राम आपने लिखा है। 1 2 3 4 5, 5 लाइनों का प्रोग्राम आपने लिखा है, 5 ही लाइनें हैं। लेकिन जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो लाइनें कितनी आई? 312। हम इस फाइल को कह रहे हैं कि ये सोर्स फाइल है, जो हमारी CPP फाइल है, जो हमने C फाइल लिखी है, लेकिन यहाँ पे तो 5 लाइनें हैं और यहाँ पर 312 आ रही हैं। और ये लाइनें आप लोगों ने देखी भी होंगी, लेकिन कई बार इसके ओरिजिनल रीजन को जानने की कोशिश या तो नहीं की होगी, या फिर आपने ये समझ लिया होगा कि हाँ, इसमें कुछ चीजें कंपाइलर अपने तरफ से ऐड करता होगा। ज्यादा से ज्यादा आपको ये पता होगा कि हाँ, ये इंक्लूड stdio.h के अंदर जितना कंटेंट है वो इसमें ऐड हो जाता है, इसलिए उनको जोड़ करके ये लाइनें 312 हो जाती हैं। बेस्ट केस यही होगा आपके पास। ठीक है, लेकिन आपने उस फाइल को शायद ही देखा हो। अगर आपने देखा हो तो आप मुबारक हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने नहीं देखा था तो आज मैं वो फाइल आपको दिखाता हूं जो एक्चुअली में कंपाइल होती है। ठीक है, सो यहां से क्विट करते हैं और वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। यहां पर आपने देखा ये 6 लाइनें हैं यहां पर, तो एक्चुअली में ये फाइल कंपाइल नहीं होती। ठीक है, ये हमारी सोर्स फाइल है। ठीक, आप 2-3 चीजें याद रखिए, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, आप अलग से नोट करना चाहें कर लीजिएगा। पहली चीज तो ये मैं कमेंट डाल रहा हूं। कमेंट डालने के लिए आपको ये स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश, इसके बीच में आपको बातें लिखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आपकी जो .c फाइल है ये किस में कन्वर्ट होती है? .c फाइल आपका प्री प्रोसेस होती है। ठीक है, यानी .c फाइल प्री प्रोसेस होती है। प्री प्रोसेस होकर के .i फाइल बनती है, जिसको इंटरमीडिएट फाइल कहते हैं। ये .i फाइल .obj में कन्वर्ट की जाती है। ठीक है, इस .obj फाइल को लिंक किया जाता है, .obj इसको लिंक किया जाता है। लिंक करने पर ये बनती है .exe, और ये जो .exe फाइल बनती है, यही .exe फाइल आपकी एक्चुअली में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती है।
तो सबसे पहले हम ये प्रोसेस देखते हैं प्री प्रोसेस वाला, कि ये कैसे होता है। और ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा विजुअल स्टूडियो 2019 के रिस्पेक्ट में, आपको मैं टर्बो सी के रिस्पेक्ट में नहीं दिखा रहा। उसके करस्पॉन्डिंग कमांड क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप अपने आप से टेस्ट करके देख सकते हैं। मेरा काम यहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना था, तो वो मैं समझाने जा रहा हूं। सो अगर मुझे अपने फाइल को इस तरीके से कंपाइल करना है इंडिपेंडेंटली इस लोकेशन पर, बिना विजुअल स्टूडियो का यूज किए, इस आईडीई का यूज किए बिना, मैं इसका यूज इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो, इसलिए मैं इसका यूज नहीं कर रहा। एक बार ये बेसिक्स क्लियर हो गए कि किस तरीके से फाइलें बनती हैं, कहां जाती हैं, तो उसके बाद आप अपने आप बाकी चीजें समझ जाओगे, और फिर अगले वीडियो से हम यहीं पर अपने सारे प्रोग्राम्स लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से हम अपनी फाइल कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल करने के लिए विजुअल स्टूडियो 2019 में आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा विजुअल स्टूडियो का, और ये विजुअल स्टूडियो का कमांड प्रॉम्प्ट आप चाहें तो x86 नेटिव टूल्स कमांड प्रॉम्प्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। इसे आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पर अपनी लोकेशन पर जहाँ पे आपने अपनी फाइल रखी है उसे कॉपी कीजिए। एक बार इसको आ जाने देते हैं। और यहाँ पर आप जो है CD और इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जब इसे हमने पेस्ट कर दिया तो पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर आपको प्री प्रोसेसिंग दिखाते हैं कि प्री प्रोसेसिंग क्या होती है, जिससे .i फाइल बनती है। तो अगर आपको विजुअल स्टूडियो 2019 के रिस्पेक्ट में .i फाइल बनानी है तो आपको एक कमांड यूज करना होगा cl.exe देन /p देन /c। /p का मतलब है प्री प्रोसेसिंग करो, /c का मतलब है एज पार्ट ऑफ कंपाइलेशन प्लीज डू द प्री प्रोसेसिंग, पार्ट ऑफ कंपाइलेशन प्लीज डू द /p मींस प्री प्रोसेसिंग। और अब आप इसका नाम देंगे test.c। जैसे ही आप इसे रन कराएंगे, आपने देखा यहाँ पे .i फाइल बन गई। अब इस .i फाइल को आप ओपन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें इतना कुछ ऐड हुआ है आपके कोड से पहले। आपका कोड सिर्फ इतना था, हेलो वर्ल्ड, ये आप नीचे देख रहे हो, इसके ऊपर मैंने ये कमेंट डाला था, ये सब भी दिख रहा है। लेकिन इसके पहले stdio.h में जितना कुछ भी है यहां तक, स्टार्टिंग से लेके यहां तक, ये सब ऐड हो गया। ये होती है वो .i फाइल जिसको एक्चुअली में हमारा कंपाइलर कंपाइल करता है। लेकिन हमारा कंपाइलर जब कंपाइल कर लेता है इस फाइल को तो इसे उड़ा देता है। हमने इस फाइल को देखने के लिए /p यूज किया है सो दैट ये फाइल यहाँ पे जनरेट हो, इसलिए ये फाइल यहाँ पर जनरेट हुई है, अदरवाइज ये फाइल यहाँ पर जनरेट नहीं होती। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपाइलेशन करने पर .obj फाइल कैसे बनती है। तो यहाँ पर लिखते हैं cl.exe /c और test.c, लेकिन इससे पहले मैं ये .i फाइल यहाँ से उड़ा देता हूँ। और अब हम देखते हैं कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के समय हम सिर्फ /c यूज करते हैं, और आपने देखा कि ये जो test.obj है ये बन गई और exe भी बन गई। .obj और .i देखते हैं आप गायब हो गई है, क्योंकि .i इसने बहुत तेजी से बनाई और उसे हटा दिया, क्योंकि जैसे ही कंपाइलेशन हो जाता है obj फाइल बनती है और obj से ये लिंक करता है और test.exe बनाता है, तब तक सारी चीजें वो गायब कर देता है, बहुत तेजी से होता है। सो test.obj में क्या होता है, मशीन कोड होता है, इसे आप पढ़ नहीं सकते। इस test.obj में जो कुछ भी डेफिनेशन चाहिए, जो कुछ भी इसने यूज किया है, वो सब कहां से उठाकर लाता है, लाइब्रेरी से उठाकर लाता है। लाइब्रेरी क्या होती है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लाइब्रेरी कहाँ होती है, इंक्लूड फाइलें कहाँ होती हैं, क्या लोकेशन होती है उनकी, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब ये test.exe बन गई। अब इस test.exe को अगर आप चलाएं test.exe तो ये आपको हेलो वर्ल्ड यहाँ पर सीधे सीधे प्रिंट करा देती है, हेलो वर्ल्ड, राइट। यहाँ पे cls कर दीजिए और test.exe आप लिख दीजिए, सॉरी test.c लिख दिया, test.exe आप लिखिए और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके कुछ मिथ्स इस वीडियो में मैंने दूर करने की कोशिश की है, जो आपको बहुत पहले से गलत पता होंगे, वो सारी चीजें आपकी आज दूर हो गई होंगी। पहली चीज तो ये कि बिना
किसी लाइन के भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो सकता है। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई लाइन नहीं है तो भी ये प्रोग्राम कंपाइल होगा, बिल्ड नहीं हो सकता, रन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन विदाउट मेन फंक्शन, विदाउट stdio.h हमारा प्रोग्राम हमेशा कंपाइल हो सकता है। हम मेन के अंदर कुछ भी ना लिखें तो भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल और बिल्ड दोनों हो सकता है, रन भी होगा, लेकिन ये कुछ दिखाएगा नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि हमने कुछ इसमें लिखा ही नहीं है, तो ये दिखाएगा ही नहीं, ये चुपचाप यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। पहला ये मिथ था। दूसरा, ये कंपाइलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कि कंपाइलेशन में कौन सी चीज कंपाइल होती है। कभी भी आपकी जो ओरिजिनल test.c फाइल है जो आप लिखते हो, ये फाइल कभी कंपाइल नहीं होती है। सबसे पहले आपका ये काम होता है प्री प्रोसेसिंग का। प्री प्रोसेसिंग यानी हैश, जहां पर भी ये हैश है ये प्री प्रोसेसिंग का काम करता है। हैश ये कह रहा है इंक्लूड करो किसके कंटेंट को, stdio.h के कंटेंट को, तो हमने इसे इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अगले वीडियो में फिर देखेंगे कि ये एंगुलर ब्रैकेट का क्या मतलब है। क्या एंगुलर ब्रैकेट की जगह हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे अगर इस्तेमाल करते हैं और एंगुलर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं तो दोनों में क्या फर्क है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और प्लीज कीप शेयरिंग माय वीडियोस।